बालवीर, ये तो बहुत अच्छी युक्ति लगाई आपने बर्फ को पिघलाने के लिए। रानी परी, ये किया मैंने जरूर है, लेकिन ये रास्ता मुझे गणेश जी ने दिखाया है। सूरज की गर्मी से ये बर्फ पिघल सकती है, लेकिन सूरज दूर होने की वजह से वो इतनी गर्मी नहीं दे रहा है जिससे ये बर्फ पिघल जाए। लेकिन बर्फ तो पिघलानी है और हम सूरज को भी नीचे नहीं ला सकते, वरना पूरा परीलोक जल जाएगा। इसलिए मैंने ऐसी युक्ति बनाई जिससे सूरज की तेज गर्मी सीधे परीलोक पर ना पड़े और उतनी ही गर्मी परीलोक पर पड़े जितनी ये बर्फ पिघलाने के लिए जरूरी है। शाबाश बालवीर। शुक्रिया रानी परी। महेश, तू कहाँ जा रहा है? बापूजी जी, ये पहलवानों और मुस्तंडों के सामने हम मैच जीतना तो दूर, सब अपने अपनी हड्डियां जरूर टुटवा लेंगे, है ना? स्कूटर लौटाने जा रहा हूँ बापूजी। लौटा दे बेटा, लौटा दे। जब फैमिली ही नहीं रहेगी तो स्कूटर पे बैठेगा कौन? बापूजी हिम्मत रख, हिम्मत रख। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे? ये कमर तोड़ देगा, वो कलाई मरोड़ देगी, वो घुटना तोड़ देगा। बापूजी, अरे हाँ, मुंह तोड़ रहेगा नहीं, वो मुंह तोड़ देगा। बापूजी आप मुझे समझा रहे हैं कि डरा रहे हैं? डरा रहा हूँ। हाँ? बेटा तू चिंता मत कर, तू आगे जा, हम लोग तेरे पीछे। हाँ। बापूजी मैं कैसे आगे जाऊँ? बापूजी डर लग रहा है मुझे। और अब कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है। दोनों परिवार अपनी अपनी जगह ले लें। कैप्टन मानव, पहला चांस आपका है। अपने टीम में से एक प्लेयर को सामने वाले के कोर्ट में भेजिए। तो जिसको जाना है वो आगे आए। वाह मानव वाह, इसे कहते हैं बहादुरी। बाबूजी देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। जा मानव जा। मैं क्यों? क्योंकि तू कैप्टन है इसलिए। कम ऑन मानव, ये सोचने का नहीं आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है। अरे ए, जाना नहीं है तुम्हें, यहाँ आगे जाना है वहाँ आगे। जाओ 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 जाओ। Come on, Mano, come on, yes. तो मानव दगली है दगली परिवार के वो पहले बहादुर खिलाड़ी जो भूखे और खुखार शेरों के पिंजरे में खुद चलकर आ रहे हैं। ये शेर बोल रहा है। कबड्डी 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 बेचारे मानव का सैंडविच बन जाएगा। कबड्डी 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 मानव तू ठीक तो है ना? बड़े मुश्किल से शेर के पिंजरे से भागकर निकला हूँ। क्यों? क्योंकि क्या बात है, इस बच्चे में कुछ खास बात है। क्या बॉस, आपके ये पहलवान एक चूहे को नहीं पकड़ पाए? सब शेर नहीं, भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली। अरे सॉरी, आप सब भीगी बिल्ली ने, अकेले मोंटू बॉस भीगी बिल्ली है। क्या? मैं भीगी बिल्ली? सॉरी बॉस, ये रोहित लगता है भूल गया कि आप भीगी बिल्ली नहीं गधे हो, गधे। सॉरी बॉस। जी तो कर रहा है मेरा कि इन पहलवानों से
उनसे पहले तुम्हें पिटवा दूं। मानव, एक बार तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। अब मैं मेरे सबसे तगड़े शेर को भेजूंगा, शेर पहलवान को। जाओ, आप जाओ। हमने मानव को भेजा था, उन्होंने दानव को भेजा है। हाँ, और ये तो ऐसा दाना है, कंधा तोड़ है, किसी न किसी का तो कंधा तोड़ेगा ही। कबड्डी 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 वाह वाह, ये देखिए अमृतलाल दगली जी ने वीरता का परिचय देते हुए लखानी परिवार के पहलवान प्लेयर को कैसे पकड़ रखा है। पहलवान को पकड़ो। नीचे नीचे जा, नीचे। अरे चाचा, अरे आप इसके पैर पकड़ो ना। अरे आज तक मैंने भगवान के अलावा किसी के पैर नहीं पकड़े। ये तो दानव है, इसके पैर मैं क्यों पकड़ूं? पैर नहीं तो कमर पकड़ो ना। हाँ। अगर मुंहतोड़ जी ने ये बीच की रेखा छू ली तो पहले ही चांस में पूरी दगली फैमिली आउट हो जाएगी। साथ छोड़िए अपने, आउट आउट। अरे ये क्या, यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। दगली परिवार की जगह लखानी परिवार का पहला प्लेयर आउट हो गया। एक मिनट। दादाजी, हम लोग जीत गए, छोड़ दीजिए। अरे मैंने इसे नहीं पकड़ा, मैं अटक गया हूँ। बालवीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बहुत ही जरूरी बात पर हम ध्यान देना भूल गए। देखो, बर्फ तो पिघल रही है, लेकिन उससे जो पानी बन रहा है उसे परीलोक का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी। परीलोक बर्फ से तो बच जाएगा, लेकिन पानी में डूब जाएगा। हाँ रानी परी, ऐसे तो परिया और परीलोक ठीक होने के बावजूद खतरे में ही रहेंगे। अब क्या करे रानी परी, कैसे इस बढ़ते हुए पानी को परीलोक से निकाले? वाह, कमाल, बढ़िया। क्या अटके, किसने सिखाई अटकना? बापू जी, मैंने कब सिखाया अटकना? अरे तू इसे अटका, मतलब इसे चुप करा। अब जाने दो। अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा।
शाबाश। घर। हाँ? जाऊं? मैं इसको घर छोड़ के आता हूँ। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, आज सिर्फ मैं जाऊंगा। लेकिन मेहर अभी, मानव, अभी या बाद में जाना तो सबको पड़ेगा ना वहाँ, इसलिए अभी मैं जाऊंगी। खुश रहो मेहर। विजय विजय रहो मेहर। वेल डन बेटा। रुक जाओ, हाँ? कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरा शिकार है, इसकी कलाई तो मैं ही मरोड़ूंगी। कबड्डी 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 कबड्डी। ये देखिए, कलाई मरोड़ू बुआ ने तो अपनी जीत पे खुश होना भी शुरू कर दिया है। कबड्डी 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 कबड्डी। आई बड़ी कलाई मोड़ने। मेरा शिकी ये तो कमाल पे कमाल हो रहा है। लग रहा था कि लखानी परिवार आराम से जीतेगा, लेकिन यहाँ तो लखानी परिवार के ही 2 प्रतियोगी आउट हो चुके हैं। और अब बाहर होंगे मोंटू बॉस। मतलब भारी मोंटू बॉस। मतलब दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे ना मोंटू बॉस। अंकल जाओ अंकल और बता दो कि आप कमर तोड़ो। कमर तोड़ तो मैं हूँ। ओह, आप घुटना तोड़े। अरे वो तो मैं हूँ। तो फिर आप है कौन? अरे भाई, मैं मुंह तोड़ू। खबरदार, जो अपने मोंटू बॉस का मुंह तोड़ा तो। हाँ हाँ, पहले से इनकी शक्ल इतनी खराब है और खराब हो गई तो। ए, क्या बोला? मेरा नाम मुंह तोड़े। तुम दोनों बाहर मिलो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ता हूँ। ए, क्या बोला? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, इन्हें कहा। आप जाइए। अभी आपसे कहा मैंने कि आप जाइए। ठीक है ठीक है। अब की बार लगता है कि मुंह तोड़ भाई साहब ठान के आए हैं कि सबको एक ही बार में आउट करेंगे। हाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे समझते नहीं क्या? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। Come on! जाएगा तो ये। रुको 1 मिनट। मसाले वाली चाय कौन पिएगा बोलो? हम पिएंगे पिज्जा और बर्गर के साथ। अरे चाय तो मैं भी पीऊंगा, चीनी रोक के और पत्ती ठोक के। साथ छोड़िए अपने आउट। ये क्या, इन्होंने सांस छोड़ी और अब इन्हें गेम छोड़नी पड़ेगी। अब आप बाहर जाकर चाय पियो। हाँ, बड़े आए, चीनी रोक के पत्ती ठोक के।
अब मैं छाती ठोक के कहता हूँ, चलो बाहर निकलो। तुम्हारे जाने से हमारी टीम में आ गई बाहर। इसी के साथ लखानी परिवार को एक और झटका। तोड़ने वाला था, वो नहीं तोड़ पाया। अब कौन जाएगा? मैं पहले ही मना कर देता हूँ। मैं आप जाओगे चाचा जी? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था कि वहाँ जाके सबके छक्के से उड़ा दोगे। नहीं नहीं। अच्छा, मैं समझ गई। आपको बहुत जल्दी जाने की है ना? All the best। अरे बाप रे, इन तीनों को देखकर मेरे पहले वाली गोली की नशा उतर गई। लगता है दूसरी गोली खानी पड़ेगी, लेकिन कैसे खाऊंगा? Come on, चाचा जी। हाँ। अरे ये पहले 3 थे, अब 6 हो गए, और वो भी जुड़वा। तो बोले शंकर मिटा दे ये कंकर। राबड़ी 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 अरे चाचा जी, रबड़ी नहीं, कबड्डी। हाँ हाँ हाँ। ए बल्लू, वापस आए तो मिलेंगे, नहीं तो कबाड़ी के यहाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। वो रही बीच की रेखा, एक बार वहां तक पहुंच गया तो जीत हमारी होगी। कबड्डी 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 कबड्डी। परी, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये पूरा परिलोक पानी में डूब जाएगा। हाँ बालवीर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हम पानी को सुखाने की कोशिश भी करें तो एक साथ इतना सारा पानी नहीं सुखा पाएंगे। ये देखिए रानी परी, पानी का स्तर अपने आप कम हो रहा है। ये तो चमत्कार है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है ये इस जग के सबसे बड़े चमत्कारी विघ्नहर्ता सुखकर्ता का चमत्कार है बालवीर।
गणेश जी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। गणपति बाप्पा मोरया, दगली परिवार जीत गया। चाचा जी आप आउट हो गए। क्यों? अरे सेंटर लाइन तो वहां पर है, उसको टच करना था आपको। और इसी के साथ ही दगली परिवार के पहले खिलाड़ी चाचा जी आउट हुए और लखानी परिवार से पहले आउट हुए प्रतियोगी अंदर आएंगे। संदातोड़ जी आप जाओ। कबड्डी 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 अब मैं जाऊंगा। ऑल द बेस्ट दादाजी। ऑल द बेस्ट। कबड्डी 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 कबड्डी। बापूजी आधा कदम बढ़ाइए। कबड्डी 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 जल्दी एक कदम बचा, जल्दी। कबड्डी कबड्डी लगता गए दादाजी अटक। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे अब तो हम लोग उनको खींच के आते हैं। चलो कैसे? कबड्डी 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 और इसी के साथ ही दगली परिवार के एक और खिलाड़ी आउट और लखानी परिवार पहुंचा जीत के और करीब। आधा कदम बढ़ाते तो हम जीत जाते। आधा कदम बढ़ाते तो हम जीत जाते बापूजी। अभी आप जाओ। कबड्डी 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 बच्चों संभालो संभालो बच्चों। बच्चों कबड्डी 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 चाय कौन पिएगा? कबड्डी 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 कबड्डी। आप तो बहुत समझदार हैं। ये चाल मुझ पे नहीं चलेगी बच्चों, क्योंकि मैं चाय नहीं, मैं तो कॉफी पीता हूँ। और इसी के साथ ही लखानी परिवार के अभी अभी एक खिलाड़ी अंदर आए थे और अब एक बाहर हो गए हैं। अब मैं जाऊंगा। ऑल द बेस्ट पापा। बेस्ट ऑफ लक। कबड्डी 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 कबड्डी
गणेश जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो और ऐसे ही सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करते रहो। गणेश जी, आपकी जय हो। हम सभी परियां बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात आपके दर्शन मिले। आपने पूरे परिलोक को बचाकर ये सिद्ध कर दिया है कि वाकई में आप दुख हरता और सुख करता है। और आप विघ्नहर्ता के होते हुए बुराई कभी अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं डाल सकती। आपके होते हुए डर का साया भी सच्चाई और अच्छाई पे नहीं पड़ सकता। आपसे ही हमारा बल है, हमारी शक्ति है। आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत है गणेश जी। आपका नाम लेकर ही हम बुराई के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं और अंत में विजयी होते हैं। इसलिए आप हमारे साथ ही रहना गणेश जी, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। परियों, बालवीर, जहाँ सत्य है मैं वहाँ हूँ। जहाँ बुराई का नाश करना है मैं वहाँ हूँ। जहाँ अच्छाई को मेरी जरूरत है मैं वहाँ हूँ। जहाँ भक्ति है, प्यार है, श्रद्धा है, माता पिता के लिए आदर है, गुरुओं का सम्मान है, बच्चों के लिए प्यार है, दया है, मैं वहाँ हूँ। मैं आप सब में हूँ, क्योंकि आप सब में इनका अंश है। और इसीलिए जब भी जरूरत पड़ेगी आपके विघ्नहर्ता बुराई के साथ हर लड़ाई में हमेशा आपका साथ देगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। महेश, मैं तो अटक गया था, तुझे तो लटका दिया। बाबूजी, वेरी गुड। सामने बस मानो महल बल्लू और उसके चाचा है, और इनसे क्या डरना। अब मैं जाऊंगा अंदर। अब एक ही बार में ये गेम मैं फिनिश करूंगा। मैं जीत गया। हाँ बॉस, पर इस बार मानना ही पड़ेगा कि लंगूर क्या दंगूर आ ही गए। बॉस, इसका मतलब है कि भालू को आलू मिल ही गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एक मिनट, अभी लखानी परिवार की टीम जीती नहीं है। क्या? हाँ? अभी भी डगली परिवार का एक प्लेयर बाकी है, बल्लू। और इसने इनमें से किसी को भी नहीं छुआ था, इसलिए वो आउट नहीं हुआ है। ये बल्लू नहीं, लल्लू है, लल्लू। और इस लल्लू को भी मैं वैसे ही धूल खिलाऊंगा इसे सबको खिलाई थी। अब बल्लू जाएगा लखानी टीम के पाले में। बल्लू बच गया अकेला मैं ही क्यों? आ गया है मुझ पे, यानी बल्लू, यानी बालवीर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नहीं जीत पाया मैं तो झुक जाएगा सर बालवीर का। अब करूं क्या मैं?
बना देंगे ये पहलवान मेरी चटनी, बना देंगे मेरा कुचुम्बर अगर गया मैं वहां। बल्लू, बल्लू, अरे तुझसे कह रही हूँ बल्लू। कौन बल्लू? मतलब बोलू मेहर? बल्लू, मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस रख प्लीज। हाँ, और अगर तू डर गया तो समझ ले तेरी आधी हार यही हो गई। बल्लू बेटा, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बल्लू, मेरा नाम रोशन रखना। हे प्रभु, देना नहीं झुकने बालवीर का सर, होने नहीं देना बेईमानी की जिद, तो मुझे हिम्मत और करना मेरी यानी बल्लू की रक्षा। वेरी गुड बल्लू। दुबाडू बाइक, दुबाडू बाइक। हाँ, भाली। अरे बल्लू, मैंने कितनी बार कहा है तुझे, इस समय बालवीर तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ। गया था भूल में मैं। रेफरी जी, जाना है मुझे। ठीक है, जाके आओ। वाह बल्लू, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ, डर के मारे पहले ही आ गई। सुसु। निकलेगी तो अब तुम्हारी हवा मोंटू, क्योंकि आ गए अब बालवीर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो डुबाडू भाई, खुश रहो। हाँ, हुआ अच्छा बालवीर, आ गए तुम सही समय पे, वरना आज तो टूटी गई होती मेरी सारी हड्डी पसलियां। वो सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात है कैसी परिया और परिलोक? परिया और परिलोक एकदम ठीक है डुबाडू भाई। गणेश जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। तुम्हें पता है, साक्षात गणेश जी आए थे हम सबकी मदद करने के लिए। क्या किया दर्शन आप सबने साक्षात गणेश जी का? काश मैं भी होता वहां पर। बालवीर, बताओ ना, कैसे मदद की गणेश जी ने परिलोक की? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा डुबाडू भाई। मुझे पहले कबड्डी का मुकाबला पूरा करना है, इसलिए तुम अभी परियों से मिलने जाओ, मैं ये खेल पूरा करता हूँ। है ठीक। भाइयों, बहनों और बच्चों, कबड्डी का ये रोमांचक मुकाबला फिर से शुरू होने वाला है। तो देखते हैं कि इस बार जीत किसकी होती है। ऑल द बेस्ट बल्लू। कम ऑन बल्लू। बल्लू, याद है ना हमें? स्कूटर पे बैठा है। बल्लू बेटा, तू महेश की बात पे ध्यान मत दे, स्कूटर पे ध्यान दे। पापा, खेल पे ध्यान दे। खेल बल्लू, खेल, चाचा का नाम रोशन कर। हाँ, बल्लू कम ऑन, यू कैन डू इट। यस बल्लू। कबड्डी 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 मेरा दाम पानी में। कबड्डी कबड्डी भाग मतलब भाग कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कांग्रेचुलेशन। और इसी के साथ ही बल्लू ने तगली परिवार को बना दिया है फैमिली नंबर 1 और जिता दिया है टमटमाता स्कूटर। में से 3 मुकाबले जीतकर फैमिली नंबर 1 बनते हैं दगली फैमिली। अब मैं आप सबको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वाह है दगली परिवार को स्कूटर की चाबी देने की। इतनी बड़ी चाबी? ये स्कूटर की चाबी है या हवाई जहाज की? वाह
पापा, ये आपके लिए। बच्चों, आखिरकार तुमने अपनी मेहनत और लगन से मेरा सपना पूरा कर ही दिया। मुझे माफ करना बच्चों, मैं ये चाबी नहीं लूंगा। तो फिर स्कूटर स्टार्ट कैसे करेगा? बाबूजी, मैं स्कूटर और चाबी दोनों नहीं लूंगा। महेश, ये अचानक आपको क्या हो गया है? बुखार। हाँ? बुखार तो नहीं चढ़ गया ना तुझे? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, हमने इतनी मुश्किल से आपके लिए स्कूटर जीता और मैं जानता हूं बच्चों, तुम लोगों ने ये सब मेरे सुख और आराम के लिए किया है। मैं ये भी जानता हूं कि स्कूटर पर आने जाने से मुझे सुख और आराम मिलेगा भी। लेकिन सोचो बच्चों, कुछ महीनों पहले हमारे देश का एक राज्य उत्तराखंड में कई लोगों का सुख चैन छीन गया, घर उजड़ गए, परिवार बिछड़ गए। इस दुख की बाढ़ में उनका सब कुछ छीन गया। मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, हमें त्योहार मनाने चाहिए, भगवान को हमारे घर लाना भी चाहिए। लेकिन भगवान हम पर तभी खुश होंगे जब हम हमारे इन देशवासियों की सच्चे मन से सेवा करेंगे, उनको फिर से खड़ा होने में सच्चे मन से उनकी मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। इसलिए मैं इन मंडल वालों से एक अनुरोध करता हूं कि ये स्कूटर मुझे न देकर इस स्कूटर के जितने पैसे आते हैं उतने पैसे हमारे डगली परिवार की ओर से उत्तराखंड रिलीफ फंड में दान दे दे। वाह बेटा वाह, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमें अपने साथ साथ उनके भी सपनों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ पापा, मुझे भी ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी के काम आएंगे। We are proud of you पापा। महेश, आज मेरी नजरों में आपके लिए सम्मान और भी बढ़ गया है। आप बेस्ट हो पापा। आपके जैसा सब सोचने लग जाए तो ये दुनिया और भी अच्छी और प्यारी हो जाएगी। चलो बोलो मेरे साथ, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अरे माँ स्मिता, जल्दी चलो, आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। गणपति जी के लिए मोदक बना रही थी। सिर्फ गणपति जी के लिए? हाँ? पति परमेश्वर के लिए भी थोड़ी मोदक बना लेते। आप घर से बाहर जा रहे हो? पापा, अब कुछ ही देर में गणपति जी हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, पता ही नहीं चला कि कब गणपति बाप्पा हमारे घर में आए और उनके विसर्जन का समय भी हो गया। बच्चों, गणपति बाप्पा हमारे घर से जा रहे हैं, हमारे दिल से नहीं। हाँ, कितना अच्छा लगा गणेश जी के साक्षात दर्शन करके। हाँ? हाँ? मतलब सब रिश्तेदार आए और पड़ोसी आए, उन्होंने गणेश जी के दर्शन किए और गणेश जी ने मोदक भी खाए। हाँ? हाँ, हमने भी मोदक खाए। हाँ। और गणेश जी की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिली। हाँ बेटा, इसीलिए जब गणेश जी का विसर्जन होता है ना, तब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इसका अर्थ है अगले साल जल्दी आना। और ये हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव है कि गणपति अभी गए भी नहीं और अभी सही अगले साल आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ गणपति जी, हमें उम्मीद है कि जिस आदर और प्यार से हम आपको हमारे घर में लाए थे, उतने ही अच्छे से हमने आपका ख्याल रखा होगा। आप हमारी सेवा से बहुत खुश हुए होंगे और अगर हमारी सेवा में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना।
आरती शुरू करें? हाँ। ये क्या कर रहे हो? तौबा तौबा। कर रहा हूँ कोशिश आपको और खुद को बचाने की। ये बचाएगा हमें? हाँ, क्योंकि आ सकता है बालवीर कभी भी यहाँ हमें सजा देने। तो पढ़ के ये मेरा लिखा हुआ संदेश वो चला जाएगा यहाँ से। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है तुमने इसमें? वो सुनाता मैं आपको। प्रिय बालवीर, मानकर बात अपने समझदार और शूरवीर प्रधान तौबा तौबा की। मैं भयंकर परी तुमसे डरकर और हार कर जा रही हूं छोड़ के ये भयानक लोग, ताकि कहीं छुप सकूं। कृपा करके मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे प्यारे वफादार जानदार और शानदार प्रधान को मत देना। तुम्हारी बेचारी भयंकर परी। है कैसा लगा आपको ये संदेशा? है ना अच्छा? परी भयंकर। बेवकूफ, तौबा तौबा। उस बालवीर से तो तुम बच जाओगे, लेकिन आज मुझसे नहीं बचोगे। तौबा तौबा। रहम रहम परी भयंकर, कीजिए दया मुझ पर। कर रहा था ये तो मैं हमारे भले के नहीं, वरना हूँ चाहता मैं भी देखना बालवीर को हारते हुए, उसको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। पर अफसोस हमेशा देखता हूँ मैं आपको ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए। सिर्फ एक कदम दूर थी मैं अपनी जीत से। हमेशा हमेशा के लिए अंत होने ही वाला था उस बालवीर और परी लोग का, कि तभी वो रानी परी आ गई। अब भूल गई आप परी भयंकर? आ गए थे गणेश जी उनकी मदद के लिए। काश आ जाते गणेश जी भी मेरी मदद के लिए और दे देते इन्हें थोड़ी अकल। सुना आपने? अकल? नहीं नहीं, कहा मैंने शक्ल। शक्ल तो मैं तुम्हारी बिगाड़ूंगी अगर अपनी बकवास बंद नहीं की तो। हर बार वो रानी परी नहीं आने वाली उसे बचाने के लिए। इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगी जिसका कोई तोड़ उस रानी परी के पास नहीं होगा। काश आप करती ही उतना अच्छा है, सोचती आप जितना अच्छा। परी भयंकर, वाह, आएगा बहुत मजा है। क्या सोचा आगे आपने? इंतजार तौबा तौबा, सही वक्त का इंतजार।
इस बार सही समय पर सही वार करेंगे उस बालवीर पर। और इस बार हमारे इंतजार का फल जितना मीठा हमारे लिए होगा, उतना ही कड़वा हमारे दुश्मनों के लिए। मुबारक हो नाराज तराज परी। वो शुभ पल आ गया है जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत समय से कर रही थी, और आज इस शुभ पल में हम आप दोनों की शक्तियां आपको फिर से लौटाएंगे। आप दोनों अपने जादुई दंड हवा में छोड़िए। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। नाराज तराज परी, हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आपको आपकी जादुई शक्तियां दोबारा मिल गई। लेकिन हम आपको एक सलाह भी देना चाहते हैं। इन जादुई शक्तियों के साथ साथ हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती कि हम इन शक्तियों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं रानी परी कि हम आपके सलाह अनुसार ही अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, और हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें आपसे ऐसी ही आशा है। नाराज परी, आपकी शक्तियां किसी भी परी या इंसान को गुस्सा दिला सकती हैं, और गुस्से में हम अच्छाई और बुराई का अंतर भूल जाते हैं, और गुस्से में किए हुए किसी भी कार्य का अंजाम सिर्फ विनाश ही होता है। ताराज परी, इस गुस्से की वजह से आपकी शक्तियां और भी खतरनाक हो जाती हैं। इसीलिए आप दोनों जब भी, जिस पर भी, जहां पर भी अपनी शक्तियों का उपयोग करें, बहुत सावधानी से करें। हाँ रानी परी, हम दोनों आपकी बातों को हमेशा याद रखें। परियों, अभिनंदन। सोचिएगा कुछ अच्छा इस बार, ना कि आपके वो हिम चक्र की तरह कोई ठंडा आक्रमण। थक नहीं जाती आप ऐसे हार हार के? हाँ, ये लगता है परिभयंकर आज बहुत गुस्से में। चिढ़ा कर आज इसे तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। तरास, सबसे पहले इस तौबा तौबा को मजा चखाते हैं। हाँ नाराज।
रहेगी जमीन पे आंखें गाड़े हुए। अरे है क्या खोदना आपको गड्ढा जमीन में और डालना है उसमें खुद को और बाद में मुझको? देख क्या रही हो ऐसे मुझे? आंखें नीचे। अरे अब तो आनी चाहिए आपको शर्म, भयानक रोग के प्रधान से ऐसे आंखें मिलाते हुए। अरे है पहने आपने इतने हार के हार कि दिखती नहीं आपकी शक्ल और चलती नहीं आपकी अकल। तवा तवा वरना वरना अरे ना 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 वरना बल्कि है मुश्किल आज आपका मुझसे बचना। सुनी बहुत आपकी पटर 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 पटर, कहे मैंने बहुत थप्पड़, लेकिन मारूंगा आज मैं आपको थप्पड़ और सुनेगी आप। क्या कहा? नहीं आ रहा है मुझे समझ के आ रहा है, मुझे इतना क्यों गुस्सा? अब नहीं हुआ शांत मैं तो कर देगी बड़ी भयंकर मुझे शांत। अरे करेगी क्या आप मुझे शांत? किया है आपको उस परीलोक के बालवीर ने शांत। आज नहीं रहूंगा मैं चुप, दिखाऊंगा आपको आईना। अरे शांत, तौबा तौबा शांत, पर करूं क्या, नहीं हो पा रहा हूं मैं शांत। आज गया मैं। क्यों श्री श्री तौबा तौबा जी, मजा आया कि अभी और मार खानी है? है ये तुम्हारा किया था, पर कैसे? भयंकर परी, हमें हमारी शक्तियां वापस मिल गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ सच्चाई और अच्छाई के कार्यों के लिए ही किया जाए। और ये हमारा वादा है रानी परी से कि उनसे किया हुआ कोई भी वादा हम नहीं निभाएंगे। शाबाश नाराज तराज। अब बनोगी तुम दोनों मेरी प्रधान और हम मिलकर परीलोक को तबाह करेंगे, उनका विनाश करेंगे।